तो ये है सुबह मॉर्निंग 5 बजे का चांद जो कि आपको आसमान में दिखाई दे रहा है। और हम निकल चुके हैं पार्क में और सुबह का अभी 5 ही बज रहा है। आप देख सकते हो अंधेरा है अभी हल्का रास्ते पर। और इसमें पार्क में लोग रनिंग भी कर रहे हैं और थोड़ी देर में रनिंग वगैरह करके एक्सरसाइज वगैरह घर करके और देखना साथ साथ में एकदम उजाला भी हो जाएगा। तब हम 5 to 6 हम पार्क में रहेंगे और फिर अब हम घर जाएंगे। अब देख सकते हो आप थोड़ा अंधेरा से अब उजाला हो चुका है और हमने अपना थोड़ा सा रनिंग वगैरह करके और फिर अब हम पार्क से निकलते हुए और फिर घर को वापस लौटेंगे। फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है मॉर्निंग में वॉक करना और रनिंग करना। इससे जो हम बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका। आपको मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना चाहिए। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है मॉर्निंग टाइम में। और इवनिंग टाइम या नाइट टाइम में भी कुछ लोग वॉकिंग करते हैं लेकिन उतना वो बेनिफिशियल नहीं होता। मेरे हिसाब से आपको मॉर्निंग में ही वॉक करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके हेल्थ के लिए। और ये पार्क में देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर से फूल हैं। और इसमें मेरी मम्मी जो है मॉर्निंग में डेली कुछ फूल तोड़ती है। और यहाँ पे कुछ कुछ जो पौधे हैं ना वो भी मतलब बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपको दिखाती हूँ। और कि एक जो पौधा है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो इसको, शायद आपने देखा हो। ये जो पौधा है इसकी जो पत्तियाँ हैं ना, आप अगर मॉर्निंग में खाली पेट अगर इसको खाते हो तो इससे आपका जो गैस का प्रॉब्लम होता है ना हमारे पेट में वो ठीक होता है। तो आप भी अगर आप पौधे को आप पहचानते हो तो आप इसको आप खा सकते हो, खा के पी सकते हो इसको, इसका जो रस होता है वो निकाल कर। और फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो हमारी क्यूट क्यूट सी जो बूढ़ी अम्मा है मॉर्निंग में डेली आती हैं ये भी एक्सरसाइज करने। और इधर आप भी एक देख सकते हो एक और। तो आपको इनसे सीखना चाहिए। और अब हम घर लौट आए। घर के एकदम बगल में ही ये मंदिर है हमारा। अभी यहाँ पर हम मंदिर को धोएंगे और फिर उसके बाद हम घर में, ये हमारे बजरंगबली जी। और फिर ये छोटा सा मंदिर है घर के बगल में ही। देन अब मैं घर वापस लौटने पर रेज़ल वाटर लेती हूँ। रेज़ल वाटर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये आपकी जो ब्लड है ना उसको प्योरीफाई करता है। तो ये जो रेज़ल वाटर है मैं उसको अलग करूँगी और फिर मैं उसको पी जाऊँगी। और थोड़ा सा बेकार लगेगा आपको स्टार्टिंग में ये जब आप पियोगे तो, और लेकिन फिर आपको ये आदत पड़ जाएगा। अगर आप 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते तक पीते हो तो आदत पड़ जाता है फिर, वरना स्टार्टिंग में थोड़ा स्मेल आता है इसमें से। और फिर इसका जो बादाम है इसका छिलका मैं पहले अलग कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इसको हम आप देख सकते हो वाइट आपको दिख रहा है, इसका छिलका मैंने अलग कर लिया। बस फ्रेश होने के बाद अब मैं अपना टाइम टेबल सेट कर रही हूँ। टाइम टेबल सेट करने के साथ ही डेली का ही रूटीन है मेरा। टाइम टेबल सेट करती हूँ फिर उसके हिसाब से मैं अपना स्टडी करती हूँ। जैसे कि जो भी मुझे सब्जेक्ट करना है, जैसे सबसे फर्स्ट एथिक्स का क्लास चलता है मेरा तो एथिक्स करती हूँ। देन उसके बाद हिंदी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। फिर उनके बुक्स को रीडिंग करना और फिर शाम के टाइम में सारी जो भी मैंने स्टडी किया है दिन भर में वो अपना रिवीजन करती हूँ। तो आप भी देख कर कुछ फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। और जो भी आपको जो भी पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और करने की कोशिश करूँगी। और मेरे हिसाब से भी आपको डायरी एंट्री डेली करनी चाहिए कि, और आपको एक रूटीन सेट करना चाहिए कि क्या हमें करना है और क्या नहीं। उसके हिसाब से हम करते हैं तो हम अच्छा अपना एग्ज़ाम में मार्क्स गेन कर पाते हैं। वरना हम टाइम टेबल से अगर नहीं चलते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हाँ हम सही रूट पे हम जा रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी देख सकते हो आप कि जो मेरा आगे फ्रंट में मैंने जो भी लगा रखा है वॉल पर, तो उसमें सबसे पहले मेरा जो भी संविधान से रिलेटेड वगैरह है जो भी, मैं उसको एक बार रिवाइज़ करती हूँ डेली, ताकि वो मुझे ना याद हो जाए। वो बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए। तो वो पहले मैंने एक बार मैं डेली पढ़ लेती हूँ। उसके मुझे अभी 5-6 लाइनें याद हो चुकी हैं। और संविधान का जो प्रस्तावना है वो मैंने लिख के लगा रखा है। और फिर हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो मैंने लगा रखा है, जो कि याद हो जाए आसानी से। तो वो मैं अपना एकदम आँखों के सामने कोई भी चीज़ अगर आप लगा कर रखते हो ना तो वो ज़्यादा जल्दी आपको याद हो जाता है। तो आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद मेरा ऐसे ही स्टडी चलता रहेगा। और लगातार अब कम से कम तो 5 घंटे बैठ के पढ़ना ही है मुझे, क्योंकि 2 क्लासेस 2 घंटे की और 2.5 घंटे की है। तो वो करने के बाद फिर अब मेरा डिनर वगैरह होगा
और फिर उसके बाद एक बार दोबारा बैठूँगी तो एकदम रात के 9 या 10 बजे तक लगातार पढ़ना है। और फिर उसके बाद फिर डिनर किया और फिर सो गए। और डेली का ऐसे रूटीन होता है, लेकिन अभी बहुत सारे आपको जैसे कि मेरा टाइम टेबल कैसे कैसे पढ़ना, किस टीचर से पढ़ना, कौन से बुक को प्रेफरेंस में रखना, ये सब बातें भी मैं आपको बताऊंगी। और आपको भी वो जानकर बहुत अच्छा लगेगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं, सिंसेरिटी चाहिए कि जो भी हमने टारगेट अपना फिक्स कर रखा है वो हमें पूरा करना है। तो फ्रेंड्स, आप भी थोड़ा सिंसियर बने अगर आपको कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो। और अभी तो आप सुन पा रहे हो जैसा कि मेरा जो वॉइस है बहुत बेकार आ रहा होगा, क्योंकि मेरा जो गला है ना एकदम ख़राब है, एकदम ख़राब हो चुका है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है और उसके कारण जो भी ठंडा पी लेती हूँ और जैसे धूप से आया और पी लिया ठंडा, तो उससे गला जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और भी एक है कि आप अगर आप मॉर्निंग में रज़ल वाटर पीते हो स्टार्टिंग में, तो उससे गले में प्रॉब्लम होती है। तो मुझे भी अभी 1 वीक हुआ है, तो उससे थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो जाता है मॉर्निंग में, क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी मैं देवी कीर्ति सर की क्लासेस ले रही हूँ और इनकी हर एक जो क्लास है वो कम से कम 2-2.5 घंटे तो मतलब कम से कम है इनका। तो सोच लो आप 2.5 घंटे की एक क्लास बस। और यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आपको जो सिलेबस है वो बहुत ही मतलब बहुत वास्ट है इसका सिलेबस, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है इसमें, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से और कॉन्शियस माइंड से पढ़ना चाहिए। तो मैं तो अपना कर रही हूँ, 100% दे रही हूँ, लेकिन अभी देखते हैं टाइम के साथ कि अभी क्या होता है, और आप भी साथ साथ देखेंगे मेरी जर्नी को। और फ्रेंड्स, ये जो फ़ोन है ना बहुत ही, इसको आप खुद से दूर रखो अपने प्रिपरेशन के टाइम। आप देख सकते हो कि मैं अपना फ़ोन बस स्टडी के लिए यूज़ करती हूँ, उसको एकदम साइड रखती हूँ, नोटिफिकेशन जो है वो ऑफ़ रखती हूँ हर चीज़ों की, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ। और इसलिए आपको भी यही सजेशन है कि फ़ोन से आप दूरी बनाए रखो, क्योंकि हमारे माइंड में ना, हमें जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल हम फील करते हैं वही हमारा माइंड बोलता है कि ये करो, तो इसलिए हमारा ध्यान जाता है कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक। और मैंने तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनसे, तो इसलिए मैंने वो जो फ़ोन है उसमें बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन वगैरह का ऑफ रख रखा है। और फिर जो इंस्टाग्राम वगैरह वो मेरा सिर्फ संडे संडे लॉगिन होता है, और फिर हमेशा पूरे जो वीक है वो ऑफ रखती हूँ। और क्लासेस तो बहुत सारी हैं, मॉर्निंग टू नाइट हो जाता है लेते लेते क्लासेस, तो पता ही नहीं चलता कि कब दिन पूरा बीत गया एक छोटे से रूम के अंदर। और ऐसे ही मतलब पूरा हर दिन एक जैसा ही लगता है कि हाँ, एक रूम में सुबह उठा और फिर रात हो गया, पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या चल रहा है। अभी आजकल तो वैसे बारिश चल रहा है बहुत पता मन करता है कि बारिश में नहाओ, लेकिन क्या करें, स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बारिश तो हमेशा होता रहेगा, तो इसलिए बारिश को भी इग्नोर करना पड़ रहा है अभी तो। और फिर ऐसे ही आप देख रहे हो कि क्लासेस तो मेरी बहुत देर तक चलेंगी। और अब नींद सा आ रहा है मुझे, क्योंकि अब मुझे कम से कम 4 घंटे हो गए एथिक्स की क्लास मैंने लिया, और ये क्लास देवी कीर्ति सर की लेते लेते बहुत ज़्यादा मतलब माइंड में ना, अब माइंड में बस यही चल रहा है कि थोड़ा सो लो। और बस अब देखो सो ही लिया मैंने, पावर नैप ले रही हूँ बस, ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 7 मिनट्स के लिए बस होता है ये मेरा। और फिर उसके बाद अब वैसे अभी तक मैंने मॉर्निंग से बस 2 रोटी खाई है और दोपहर हो जाता है, 2 या 3 बज जाता है। अब यहाँ से जाने के बाद डिनर करने के बाद फिर दोबारा थोड़ा सा सोने के बाद और फिर वापस आकर बैठ जाऊँगी अपने टेबल पर ही, क्योंकि यही ज़रूरी है। और आप अगर कोई एस्पिरेंट हो किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको भी ये रूल फॉलो तो करना ही पड़ता होगा। और एक स्टूडेंट से अच्छा कोई नहीं जान सकता कि स्टडी को किस तरीके से करना है हमें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो यहीं पर अब हम ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा मेरा अब स्टडी थोड़ा कंप्लीट हुआ, और अब 2 घंटे 2.5 घंटे एक क्लास चलता है कम से कम। और उसके बाद हम थोड़ा सा खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा पावर नैप, और फिर उसके बाद फिर से स्टडी।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।